तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्लेटफॉर्म 8 पर रिलीज करी गई एक बहुत ही बेहतरीन बंगाली सुपरनैचुरल हॉरर सीरीज जिसको नाम है निशित सेन। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। इस सीरीज के अंदर कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स हैं। आज के पहले पार्ट के अंदर मैं शुरुआती 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी और अगर इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और 200 कमेंट आते हैं तो मैं अगले पार्ट को जल्द ही जल्द रिलीज कर दूंगी जिसके अंदर बाकी के यानी कि आखिरी 4 एपिसोड्स होंगे और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 1 की शुरुआत वेस्ट बंगाल को दिखाते हुए होती है जहां पर एक आदमी को गांव वाले पीट रहे होते हैं, फिर उसको बांधकर जिंदा जला देते हैं। यह सारा मंजर इंद्रो नाम का एक ऑफिसर देखता रहता है लेकिन वह कुछ नहीं करता, यानी कि इस आदमी ने कुछ तो ऐसा किया था जिसके चलते इंद्रो ने इस आदमी को गांव वालों के ही हवाले कर दिया। खैर अब यही से सीरीज कुछ समय आगे बढ़ती है। हम देख पाते हैं कि चंदनपुर वर्धमान को यहाँ पर इंद्रो की पोस्टिंग हुई थी कि जहां पर हमें इंद्रो के जूनियर औरवन को दिखाया जाता है जो इंद्रो के परिवार को यहाँ पर शिफ्ट कराने में हेल्प कर रहा होता है। यह इनके काफी करीब था। ये अब इंद्रो की बीवी का नाम महामाया मुखर्जी है जिसको शॉर्ट में माया बुलाया जाएगा। उसकी 13 साल की बेटी है जिसका नाम वृष्टि मुखर्जी है जो कि लगातार शिफ्टिंग की वजह से दुखी है। उसको यह चीज पसंद नहीं आती क्योंकि नई जगह नया स्कूल और नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं और इंद्रो यहाँ पर इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि वह शामुल नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ रहा था। माया उसको कॉल भी करती है लेकिन इंद्रो इसी चीज में व्यस्त होता है। खैर अब शामुल इंद्रो को देखकर भागने लगता है लेकिन इंद्रो शामुल को पकड़ लेता है और उसको लॉकअप में डालने की तैयारी कर रही जाती है। शामुल यहाँ पर बार बार कहता रहता है कि उसकी बेटी उसके बिना जिंदा नहीं बचेगी लेकिन इंद्रो कुछ भी नहीं सुनता और अपने स्टाफ को उसके घर भेजता है देखने के लिए कि यह बात सही थी या फिर नहीं। अब जैसे यह लोग इस नए घर के अंदर शिफ्ट करते हैं तो हम गौर कर पाते हैं कि यहाँ का तो झूला होता है वह खुद पे खुद हिल रहा था जो कि इनके आते ही रुक जाता है। वृष्टि गौर करती है कि ऊपर वाले रूम का दरवाजा भी खुद पे खुद खुल गया था, यानी कि यह घर हॉन्टेड नजर आता है। लेकिन मुखर्जी परिवार को इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। अब ऑनरबन वृष्टि का लगेज ऊपर वाले रूम में ही लेकर आता है जहां पर जाने के बाद वृष्टि अपने लगेज के पीछे किसी के पैरों को गौर करती है लेकिन दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं होता। जब वह रूम के बालकनी में जाकर देखती है तो झूला खुद पे खुद हिल रहा था और बस अचानक से वृष्टि को देखकर विंजेस आने लगते हैं। वह बेहोश सी होने लगती है जिसको उसकी मम्मी और बनी संभालते हैं, यानी कि यह घर आते ही वृष्टि के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। उसकी वृष्टि तुरंत वॉशरूम जाती है। उसने विजन के अंदर जैसा देखा था वैसा ही चेक करने पर वहां पर कोई भी बार तब नहीं होता जिसको देखकर वह शॉक रह जाती है। आखिरकार उसने क्या देखा, यानी कि वृष्टि किसी और ही डायमेंशन को भी देख रही थी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ माया इंद्रो को कॉल करती है लेकिन वह अभी भी शामुल के जेल में जाने से बिजी था जिसके चलते वह आज नहीं आ सकता था। लेकिन औरवन वृष्टि को एक फोन गिफ्ट देती है। उसको 14th बर्थडे जल्द ही आने वाला था। अब फोन देखकर वृष्टि बहुत खुश हो जाती है जिसके बाद औरवन वहां से निकल जाता है। तभी पास के घर में कोई लेडी उनको जाते हुए देखती है। अब जेल में शामुल फिर से सेम बात रिपीट करता है कि वह उसको जाने दे नहीं तो उसकी बच्ची मर जाएगी और खाली आज की बात है। लेकिन इंद्रो उसकी बात को फिर इग्नोर करते हुए अपनी आदमी को फिर से चेक करने भेजता है। मीनवाइल घर के अंदर वृष्टि को फिर से कोई आवाज आती है और उसके किसी के पैर की नजर आती है जिससे कि वह काफी डर गई थी। तो माया उसको देखने आती है और वृष्टि बाथरूम में कपड़े पहनकर ही नहा रही थी। यह देखकर उसकी माँ काफी हैरान हो गई थी। अब माया यहाँ पर इंद्रो से जल्दी घर आने के लिए कहती है लेकिन इंद्रो अभी भी नहीं आ सकता था। लेकिन तभी माया के पास लक्ष्मी नाम की एक मेड आती है जो यहीं पर काम करना चाहती थी। वह बताती है कि उसके अर्जेंट काम चाहिए और पहले भी वह यहाँ काम कर चुकी है। लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर काफी डरी हुई लग रही होती है। एनीवेज तभी हम देखते हैं कि शामिल की बेटी नहीं बच पाई थी। वह ठीक यही हुआ था। इस चीज से इंद्रो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसकी खुद की बेटी सेम उसी की उम्र की थी। अब घर पर ऑन वृष्टि से बातचीत करने वाला आता है जहां पर वो उसको फेसबुक प्रोफाइल सेटअप कर देता है जिससे कि अब उसको अकेला फील नहीं होगा। मीनवाइल स्टेशन के अंदर इंद्रो शामुल को यह दुखद खबर देता है लेकिन शामुल यह सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि उसकी बेटी और उसके परिवार को खत्म कर देगा, उनको जला देगा, जिससे कि इंद्रो काफी सोच में पड़ गया था कि उसने यह क्या कर दिया। अब पुलिस वाले भी शामुल को जेल में डाल देते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसके अंदर काफी गुस्सा था। खैर अब तभी अचानक से वृष्टि के पास में फेसबुक के ऊपर जर्मनी सेन नाम का एक
किसी लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस आईडी के अंदर मात्र 4 फ्रेंड्स होते हैं और वह भी वृष्टि की उम्र की लड़कियां थीं, जिससे कि होता यह है कि वृष्टि जो होती है वह फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। और भी वियर्ड चीज यह थी कि इस आईडी की प्रोफाइल फोटो एक आदमी की होती है जो कि बाथ टब के अंदर लेटा हुआ था, और ऐसे ही बाथ टब की वृष्टि ने अपने विजन्स के अंदर भी देखा था। खैर, अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही अचानक से वहां का कबर्ड जो होता है वह खुद पे खुद खुल जाता है, जो कि बहुत अजीब बात थी। अब जैसे ही वृष्टि कबर्ड का दरवाजा अपने हेयर रबर बैंड से बंद करती है तो उसको कुछ बदबू आने लगती है। वह नीचे झुककर कुछ चेक करती है, तभी शॉकिंगली हम उसके पीछे किसी लड़की की आत्मा को देख पाते हैं, जिसके साथ ही पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरा एपिसोड की शुरुआत होती है वृष्टि को दिखाते हुए। वृष्टि सो रही थी, तभी वह देखती है कि वह कबर्ड से होती हुई कहीं और ही पहुंच गई है। वहां पर सामने जमिनी सन वाली प्रोफाइल फोटो वाला लड़का बाथटब के अंदर सिगार पीते हुए रोमांटिक गाने सुन रहा था, जिससे कि वृष्टि उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और उसकी माँ उसको जगाती हैं, जिनकी आवाज उसको सपने के अंदर भी आ रही थी। वृष्टि को नए स्कूल में जाना था क्योंकि आज उसका नया एडमिशन होना था। अब ब्रेकफास्ट बनाते टाइम लक्ष्मी बताते कि यहाँ पर पहले लोग रहते थे, लेकिन हॉन्टिंग घर समझकर सब चले गए। लेकिन उनके आने से घर फिर से अच्छा लग रहा है। तभी माया इंद्र से बात करती है, लेकिन वह शाम में आने के लिए बोलता है। अब जैसे ही वापस आकर माया किचन स्लैब को देखती है तो उसको वृष्टि का नाम दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक से वह नाम गायब हो जाता है। लक्ष्मी को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि वृष्टि को यहाँ पर खतरा था, यानी कि यह घर उसको वार्निंग दे रहा था। तभी शमूल को दिखाया जाता है, जिसको पुलिस वाले शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी कांस्टेबल सुसु करने रुक जाते हैं और बस इसी मौके का फायदा उठाकर शौमिल वहां से भाग जाता है और पकड़ में नहीं आता। अब स्कूल के अंदर वृष्टि का एडमिशन करवा दिया जाता है, जिससे वह काफी खुश होती है। स्कूल भी काफी अच्छा था। अब स्कूल में जब वृष्टि घर आती है तो उसकी माँ उसके साथ ऊपर जाती है। वृष्टि अपने रूम के अंदर थी और उसकी माँ जस्ट उसके रूम से बाहर थी, लेकिन अचानक से रूम का दरवाजा खुद पे खुद बंद हो जाता है, जिससे कि वृष्टि बहुत डर गई थी। माया काफी कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और उसी ठीक वक्त पर इंद्रो वहां पर आकर गेट खोलता है, यानी कि गेट को धक्का देकर जबरदस्ती खोलता है। इंद्रो वृष्टि को संभालता और माया कहती है कि यह घर हॉन्टेड है। उसने फील किया है कि यहाँ पर कुछ तो है, लेकिन इंद्रो पुलिस वाला था, वह बस एक ही बात कहता है, यह दरवाजा पुराना अटक गया होगा, इसमें कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है। और इंद्रो काफी थक गया था, जिसके चलते वह आराम करने चला जाता है। अब सीन रात की ओर आता है। यहाँ पर बालकनी में खड़ा होकर इंद्रो सिगरेट पी रहा होता है। वह माया को शामिल पर माया उसको कहती है कि इसमें कोई गलती नहीं है। इंद्रो यहाँ पर फिर भी खुद ही को शामिल की बेटी की मौत का गुनहगार मान रहा था, और फिर वह वहां पर भाग भी गया तो उसकी ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे डिजास्टर बन गया था। लेकिन अब इंद्रो वृष्टि के पास जाता है, उसको जाकर समझाता है कि भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और उसको सोने के लिए कहकर बाहर आ जाता है। तभी वृष्टि को जामिनी सेन की आईडी से टेक्स्ट आता है कि वेलकम टू हेल, जिस पर वृष्टि टाइप करती है कि ओ तो क्या तुम हेल में रहते हो, और क्या वो लूसीफर है। एनीवेज, अब दृष्टि सो जाती है और फिर से वही सपना देखती है कि कबर्ड का दरवाजा खुल चुका है और वह एक गेटवे की तरह था। वह उसके अंदर एंटर करती है तो वह उसी स्टार्टिंग वाले आदमी के पास पहुंच जाती है जिसको गांव वालों ने जला दिया था। अब दृष्टि उससे आकर्षित होकर उसे गले लगा लेती है, लेकिन ये आदमी बहुत क्रीपी स्माइल देकर दृष्टि की कमर पर अपने नोकीले नाखून उसे खरोच देता है। यानी कि दृष्टि ने शुरुआत में इसी आदमी के विजन्स देखे थे और फेसबुक आईडी भी इसी से रिलेटेड थी, जिससे कि दृष्टि बहुत डर जाती है। वह दर्द से कराने लगती है और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तीसरे एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं कि वहां पे एक भयानक आत्मा ने वृष्टि की कमर को खरोच दिया था और वह इससे काफी खुश था। जी हाँ, यह कोई आदमी नहीं, यह आत्मा है, क्योंकि इस आदमी को तो शुरुआत में ही गांव वालों ने मार डाला था, लेकिन अब वह एक प्रेत आत्मा बन चुकी है जो कि और ही दुनिया में है। वहां पर दृष्टि समूह आ सकती है। अब दृष्टि की आत्मा इस दुनिया में उससे डर कर भागती है और वहां पर बाथ टब के अंदर 2 लड़कियों को देखती है जिसको इस आदमी ने ही मार दिया था और उनकी आत्माओं को वहां पर कैद करके रखा हुआ था। दृष्टि वहां से डर के मारे भागती है और अब वह असल दुनिया में उठती है तो वह दर्द से चिल्लाने लगती है, जिसको संभालने के लिए उसके माता पिता आए थे, लेकिन इंद्रो को वहां पर कोई नहीं मिलता। उसको यही मानना था कि यह किसी इंसान का काम है एंड ही डजंट बिलीव इन द पैरानॉर्मल। और अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर दृष्टि कपड़ों के साथ ही क्यों नहा रही होगी, क्योंकि वह सोना नहीं चाहती थी, क्योंकि सोने के बाद वह इसी दुनिया में पहुंच जाया करती थी।
तभी माया एस्ट्रल ट्रेवल का नाम लेती है, विच एक्सप्लेन्स की दृष्टि कबर्ड के अंदर से यहाँ पर कैसे आ पा रही थी, यानी कि वह दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल करती है। तभी माया अपनी बेटी को अपना ही दुर्गा माँ वाला लॉकेट पहना देती है, जिससे कि अब ऐसा फिर से नहीं होगा, यानी कि माया इन सब के बारे में कुछ तो जानती थी। एनीवेज तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता और वो पैरासाइकोलॉजी की टीचर ईरा थी, जो कि दृष्टि की आवाज सुनकर यहाँ पर आ गई। और शुरुआती एपिसोड में जब किसी लेडी ने ऑनरबन को जाते हुए देखा तो वह यही लेडी थी। ईरा बताती है कि वह 6 महीने पहले यहाँ पर आई है और वह दृष्टि को देखते ही समझ आती है कि वह मैटर असल में एस्ट्रल ट्रेवल का है और कोई एंटिटी भी है। लेकिन इस बात का विश्वास इंद्रो को नहीं था। उसको लग रहा था कि कोई उसके परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन ईरा के सर पर हाथ देखते ही समझ जाती है कि उससे एक सवाल करती है कि क्या उसको कुछ जलने की बदबू आती है, जिस पर वो हाँ बोलती है। और तभी ईरा को नीचे एक टायर मिलता है जो कि जला हुआ था, लेकिन इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वह वहां पर कैसे आया, क्योंकि वह लोग तो कल ही वहां पर आए थे। और शख्स सीधा लक्ष्मी की तरफ जाता है, लेकिन वह भी ऐसा क्यों ही करेगी। फिर अब ईरा यहाँ से चली जाती है और कहती है कि वह कल सुबह आएगी। यहाँ आ जाती है और अब जब दृष्टि सुबह ब्रश कर रही होती है तो उसके पीछे एक लड़की की आत्मा थी, जो कि हमको शुरुआती एपिसोड में भी दिखाई दी थी। खैर, अब ईरा दृष्टि को ड्राइंग बुक देखती है और जहां पर उसको एक ड्राइंग नजर आती है जो कि हिली एरिया की थी, लेकिन पूछने पर इंद्र बताता है कि वह कभी हिल एरिया नहीं गया। तभी अचानक से वहां पर ऑरियर बन आता है, जो कि सबको यहाँ पर देखकर हैरान रह गया था। अब तभी ईरा को वृष्टि से अकेले में बात करनी थी, जो कि वृष्टि से पूछती है कि इस ड्राइंग के अंदर हवा में फ्लोट करने वाली लड़की और अपने मम्मी पापा के साथ लड़की कौन है। तो वृष्टि कहती है कि यह दोनों वही है, जो कि वियर्ड था। वृष्टि बताती है कि पहले वह सपनों में खुद को ही देखती थी, लेकिन अब जब से यहाँ पर आई है तब से यहाँ ऐसा नहीं होता, वह कहीं और ही पहुंच जाती है और वापस आने में उसको दिक्कत होती है। तो ईरा जो होती है वह वृष्टि को बताती है कि वह समझ चुकी है कि वृष्टि असल में एस्ट्रल ट्रैवल करती है। उसके माता पिता इस बात को नहीं समझते थे और इंद्रो का बर्ताव तो हम देख ही चुके हैं। हीरा वृष्टि से हर चीज बताने के लिए कहती है, एज नेक्स्ट टाइम जो कुछ भी उसको दिखाई दे वो उसे बताए। इससे हिली एरियाज वाले घर के बारे में पूछती है, लेकिन वृष्टि को इसके बारे में आइडिया नहीं था। इंद्रो का मानना था कि कोई तो वृष्टि के रूम में आया था और मौका पाकर वो वहां से भाग गया और इसमें सुपरनेचुरल जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। ऑर्बन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वृष्टि ने खुद अपने नाखूनों से अपनी पीठ में घाव कर लिया होगा और हो सकता है कि नींद में ऐसा हुआ हो। लेकिन माया का कहना था कि घाव बहुत ही ज्यादा डीप है और नॉर्मल नाखूनों से ऐसा नहीं हो सकता। उसका यह मानना था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत ही तेज धारदार चीज से ऐसा करा गया हो। खैर, अब हीरा वृष्टि का ध्यान तुलसी जी के पौधे की तरफ करवाती है कि रातों रात यह पौधा सूख गया, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव एंटिटी प्रवेश कर चुकी है और घर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, एज ये एंटिटी वृष्टि से जुड़ी हुई है। वह जहां पर जाएगी वह उसके पीछे पीछे ही आएगी। अब ईरा बाहर आती है और वृष्टि के बारे में इंद्रो से बात करना चाहती थी। तभी माहौल को देखते हुए ऑनरवन वहां से काम का बहाना लगाकर निकल जाता है। ईरा बताती है कि यह लोग अपनी बच्ची का ध्यान नहीं रखते। वो सोशल मीडिया पर किससे बात कर रही है, क्या कर रही है, उनको नहीं पता। लेकिन माया कहती है कि फोन 2 दिन पहले ही वृष्टि को दिया गया था, एज उसका बर्थडे आने वाला है और इंद्रो पुलिस वाला है। यह बात ईरा को अभी पता नहीं थी, इसलिए इंद्रो उसको चुप रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको आइडिया नहीं था कि उसका काम किस तरह का है। खैर, बताती है कि वृष्टि असल में एस्ट्रल ट्रैवलर है और वह किसी और ही डायमेंशन में पहुंच जाती है, यानी कि उसकी आत्मा बाहर आती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहा जाता है, जहां पर कोई तो एंटिटी है जो कि इससे साथ लौटने की कोशिश कर रहा है या फिर आ गया है। और घर के अंदर जो कुछ भी हो रहा था, जो भी हमले हो रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि इसी एंटिटी की वजह से हो रहा है। उनको कुछ तो करना होगा, इससे पहले दिक्कत बढ़ जाए। लेकिन इंद्रो ईरा की काफी बेइज्जती करके उसको वहां से जाने के लिए कहता है। ईरा बस यहाँ पर वृष्टि को बाय बोलते हुए चली जाती है और यह भी बोलती है कि वह वहां कभी नहीं आएगी। लेकिन इंद्रो वृष्टि को आज भी स्कूल छोड़ने जाता है। घर पर रहकर उसको और दिक्कत होने वाली थी, लेकिन वो प्रिंसिपल से वृष्टि का खास ख्याल रखने के लिए कहता है, जिस पर वो एग्री करती हैं। लेकिन ऑब्वियसली माया इस चीज के फेवर में नहीं थी और माया को एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में सुनकर ज्यादा शौक नहीं लगा था। तभी स्कूल के अंदर बच्चों की आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, एज स्कूल के किसी एक्स फैकल्टी का देहांत हो गया था।
अब वृष्टि अकेली घर आ रही होती है, तभी शमूल उसका पीछा करने लगता है। वृष्टि डर के मारे दौड़ पड़ती है और शमूल जो था वह जंगल के रास्ते से भागने लगता है। लेकिन इतनी तेज दौड़ने की वजह से होता यह है कि वृष्टि वहीं पर गिर पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर कार से कोई आ जाता है और इसी के साथ यह तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब पार्ट 1 का आखिरी एपिसोड यानी कि चौथा एपिसोड शुरू होता है ईरा को दिखाते हुए। असल में कार में ईरा ही थी आ गई थी, जो ऐसी दिखाई पड़ रहा होता है कि जैसे वृष्टि का ही पीछा कर रही थी। खैर वो उसका सही सलामत घर ले आती है, लेकिन वृष्टि का दुर्गा माँ वाला लॉकेट जो होता है वो वहीं रास्ते में रह जाता है, जिसको शामल ने उठा लिया था। अब ईरा के इस एक्ट से माया उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर ईरा नहीं होती तो शायद से शामिल उसको उठा ले जाता। ईरा का यह कहना था कि इंद्रो की बेइज्जती के बाद वह आने नहीं वाली थी, लेकिन वृष्टि जैसी मासूम लड़की के लिए वह आ गई और उनको वृष्टि को बचाना ही होगा। ऐसी एंटिटी खतरनाक है, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। माया कहती है कि इंद्रो पुलिस डिपार्टमेंट में है, अभी उसकी पोस्टिंग हुई है और वह घर भी नहीं चेंज कर सकते। लेकिन ईरा फिर कहती है कि घर बदलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से वहां पर लक्ष्मी आ जाती है, जिसको देखकर माया यह कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, वो अपना काम करे और चली जाए। लेकिन लक्ष्मी बोलती है कि उसको आज घर जाना है, वह काम नहीं करेगी और उसको अपने घर पर कुछ काम था। वह बहुत ही घबराई हुई थी और बार बार ईरा को देखकर डर रही थी। यह बात ईरा समझ जाती है और वहां से जाने लगती है। उसकी ऑनलाइन क्लास है और अगर उसकी हेल्प चाहिए तो वह बता दे और वह बाद में आ जाएगी। अब लक्ष्मी कहती है कि ईरा को सभी गांव वाले चुड़ैल मानते हैं और कोई भी उसके घर तक नहीं जाता। लेकिन माया उसको बहुत डांटती है कि वह पढ़ी लिखी लेडी है और वह नहीं होती तो आज वृष्टि के साथ क्या हो जाता पता नहीं, और इसलिए वह अंधविश्वास पर यकीन न करे और जाकर अपना काम करे। एनीवेज आज माया खुद ही खाना तैयार कर रही होती है और वह वृष्टि से दही लाने के लिए कहती है, तो दही वहां पर किसी ने रख दी थी। फिर यह कहती है कि मिक्सी को 2 बार चलाओ और मिक्सी चल जाती है। लेकिन माया के पैरों तले जमीन तब खिसक जाती है जब वह देखती है कि वृष्टि के सामने झूला झूल रही है, और अगर वह झूला झूल रही है तो यहाँ पर यह सब किसने किया। तभी वहां पर उसी लड़की की आत्मा माया को दिखाई देती है, जो कि वृष्टि की तरफ इशारा कर रही थी, और अचानक से ही झूला टूट पड़ता है, जिससे कि वृष्टि बेहोश हो जाती है और वह एस्ट्रल ट्रैवल करके फिर से उसी आदमी यानी कि एविल एंटिटी की दुनिया में पहुंच जाती है। उसकी माँ उसको उठाने की लगातार कोशिश कर रही होती है और वृष्टि की आत्मा को अपनी माँ की आवाज अब भी आ रही होती है। लेकिन तभी उस आदमी की आत्मा उसे पीछे पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगती है, यानी कि उसने उसके पैर पकड़ लिए थे। लेकिन वहां पर उस और 4 लड़कियों की आत्मा आकर उस आदमी को रोकती हैं, पर बस इसी के चलते वृष्टि को होश आ जाता है। गौर करने वाली बात यह थी कि यह चारों लड़कियां वही है जो जामिनी सेन की आईडी के अंदर फ्रेंड्स एडेड थीं। जी हाँ, और यह बहुत ही शॉकिंग चीज थी, क्योंकि अगर यह चारों लड़कियां मारी गई हैं तो आखिरकार यह फ्रेंड्स कैसे हैं और यह 4 क्यों फ्रेंड्स थी। खैर अब इंद्रो और माया ने डॉक्टर को बुला दिया था और उन्होंने दवाई दे दी थी। लेकिन हाँ, डॉक्टर को वृष्टि के पैरों के निशान के बारे में आइडिया नहीं था कि यह निशान काफी मिस्टीरियस थे, क्योंकि झूले पर गिरने से ऐसे निशान का बनना नामुमकिन था। लेकिन हम जानते हैं कि यह निशान कैसे आए और यह उसी आत्मा का काम था। अब माया गौर करती है कि वृष्टि के गले में पहनाया गया दुर्गा माँ का लॉकेट गायब है, यानी कि वह गिर गया था और उसका शामिल ले गया था। हमको यह भी नजर आता है कि कोई तो है जो कि इनके घर पर नजर रख रहा था। एक तो देखो ऑब्वियसली शामिल है, यह 100% श्योर है, लेकिन कोई और भी है जो कि इनके ऊपर नजर रख रहा था। अब इंद्रो और माया में भी बहस हो जाती है। यहाँ पर वह इंद्रो पर नाराज थी कि वह यहाँ पर नहीं रहता और 24 घंटे काम करता रहता है, लेकिन इंद्रो कहता है कि नहीं, उसके पास एक क्लू है और यह किसी केस से जुड़ा हुआ है और यह बात वह जानता है। तब जाकर वह डर्स के केस के बारे में बताता है, जिसने पूरे डिपार्टमेंट को हिला दिया था। बताता है कि 3-4 महीने के अंदर अंदर हिल्स वाले इलाके यानी कि डर्स में 13 से 14 साल के 2 लड़कियां गायब हो गई थी और बस एक ही क्लू के पास था कि आखिरी बार वह सन एस्टेट बाउंड्री के पास देखी गई थी। तब हमको पता लगता है कि जिस आदमी की आत्मा हम देखते आ रहे हैं वह बहुत ही अमीर इंसान था और उसका नाम है निशित सेन। वो बहुत ही शौकीन आदमी था और उसके पास खूब पैसा था। अब तभी निशित सेन जो होता है वह इंद्रो से मिलता है। वह असल में कबाब बना रहा था और ऑफिसर को इनडायरेक्टली बताता है कि डीएम और कमिश्नर उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। वह अपनी पावर दिखाना चाहता था कि वह उससे बड़े बड़े लोगों को जानता है। लेकिन सैन यह कहता है कि इन लड़कियों को उसने कभी नहीं देखा और देखा भी होगा तो शायद से अपने पेरेंट्स के साथ वह आई होंगी, क्योंकि वह लोग यहाँ पर लेबर का काम करते रहते हैं और उसके यहाँ पर बच्चे खाने पीने आते हैं। लेकिन वह
स्ट्रिक्टली चाइल्ड लेबर के खिलाफ है, लेकिन यह बच्चे अपने माँ बाप के साथ ही यहाँ पर आते हैं और उसके इस चीज से कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन माइट भी नेपाल बॉर्डर पास में है और हो सकता है कि किसी ग्रोह ने यहाँ पर इन बच्चियों को वहां भेज दिया होगा, जिससे कि इंद्रों को थोड़ा सा वियर्ड लगता है। खैर, अब निशा जो होता है वह कबाब्स को ऑफिसरों को खिलाता है, जो कि उसको काफी अच्छे लगते हैं, जिससे कि वह काफी खुश था। यानी कि निशित सेन को अच्छा लगा था, एज वह शौकिया तौर पर शेफ भी था। और तभी वहां पर चाय नाश्ता देने के लिए निशित सेन की मेड कामला दी आती है, जो कि सुन और बोल नहीं सकती थी। लेकिन अब ऑफिसर को विदा करते वक्त निशित सेन यह बताता है कि कमला दी से पहले उनके पिता के टाइम की मेट थी, लेकिन कमला दी ज्यादा तेज और काम करने में अच्छी हैं, इसलिए उनको हटा दिया गया। अब निशित सेन के हवा भाव और बातों से यह भी काफी मिस्टीरियस इंसान लग रहा था। लेकिन उसी रात को पुलिस स्टेशन के अंदर कमला दी आती हैं, जो कि एक टिफिन लेकर आई थी, और टिफिन के अंदर जो था उसको देखकर पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाता है, जिसके साथ ही चौथा एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, यह भी निशित सेन की सीरीज पहले 4 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको मिस्टीरियस और काफी अच्छी लग रही होगी। चौथे एपिसोड की एंडिंग तो काफी खतरनाक थी और मिस्टीरियस भी थी, और इसके अगले 4 एपिसोड भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो फटाफट इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और कम से कम 200 कमेंट्स कर दीजिए, जिसके बाद मैं अगला पार्ट जल्दी से जल्दी ला सकूं।